हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं मार्क डगलस की द ट्रेडिंग ऑफ द जोन के कुछ कंटेंट को लेके आया हूँ, जिससे हमारी माइंड की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और उसके बारे में हम कुछ कंटेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं। तो मार्क डगलस का मानना है कि यदि आपको सफल ट्रेडर बनना है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। आज आप सीखेंगे ट्रेडिंग इन द जोन के 6 प्रैक्टिकल्स लेसन जो मैंने सीखे इस किताब को पढ़ने के बाद। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मार्केट। लेखक कहते हैं कि जो दुनिया के सफल ट्रेडर हैं उन्होंने खुद को इस सच्चाई से रूबरू करवा लिया है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यह सोच रखने वाले मार्केट से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा ट्रेडिंग अप्रोच इस समझ पर आधारित होता है कि मार्केट पूरी तरीके से अनिश्चित है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि बारिश के हर एक बूंद के गिरने की सटीक जगह और समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति मार्केट के मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है और इसी अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं। जब एक ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि मार्केट पूरी तरीके से अनिश्चित है, तभी वह असली ट्रेडिंग के स्तर पर पहुंचता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग इसे केवल एक थ्योरी की तरह समझते हैं। वह इसे अपने अंदर उतार ही नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बस सही स्ट्रेटजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए या सही गुरु मिल जाए तो वे लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सोचिए, आपने किसी एक्सपर्ट से कोई ट्रेड फॉलो करने वाली स्ट्रेटजी सीखी। आपने देखा कि पिछले 10 में से 8 बार वह स्ट्रेटजी सफल हुई। अब आप इस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन जैसे आप रियल ट्रेड में जाते हैं, वह स्ट्रेटजी अचानक फेल हो जाती है। आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और या तो जल्दी जल्दी गलत ट्रेड लेने लगते हैं, फिर ट्रेडिंग से ही ब्रेक ले लेते हैं। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर कभी भी एक स्ट्रेटजी पर भरोसा करके ट्रेड नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी, संभावना पर ध्यान देता है। वह जानता है कि हर एक ट्रेड में जीतने या हारने की संभावना बराबर होती है, इसीलिए वह एक एक ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के नज़रिए से देखता है, ना कि पैसा बनाने के मौके के रूप में। अगर कोई ट्रेडर यह सोचकर मार्केट में आता है कि उसे हर बार जीतना है, तो वह खुद को एक बहुत बड़े धोखे में रखता है। यही वजह है कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स कुछ ट्रेड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। फिर जैसे ही उन्हें एक बड़ा लॉस लगता है, वो डर जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। यह इमोशनल रोलर कोस्टर ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक अच्छे ट्रेडर कभी भी जीत या हार को अपने इमोशन से जोड़कर नहीं देखता। वह बस यह मानकर ट्रेड करता है कि यह एक संभवता का खेल है, वह एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। वही सही रूल को फॉलो करता है और अपने रिस्क को मैनेज करता है। लॉन्ग टर्म में वह ज़रूर सफल होगा। यही सोच उसे बाकी भीड़ से अलग बनाती है। तो पहला लेसन यही है कि मार्केट की अनिश्चितता को अपनाएं, इससे सबसे बड़ी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। जब कोई ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि मार्केट अनिश्चित है, अगला कदम होता है खुद पर पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि असली खेल बाहर के मार्केट में नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जो अपने इमोशन पे काबू पाना सीख जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसानी दिमाग को इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि वह प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोच सके। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न खोजने में लगे रहता है, क्योंकि बचपन से ही
हमें यह सिखाया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग इस नियम पर नहीं चलती है। कई बार आप सबको कुछ सही करने के बाद भी हार सकते हैं और कई बार गलती करने के बावजूद भी जीत सकते हैं। यह ज़्यादातर लोगों को इमोशनली परेशान करता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह भरोसा हो कि उसने बहुत अच्छी स्टडी करके एक ट्रेड लिया, फिर भी वह ट्रेड लॉस में चला गया, तो उसका दिमाग तुरंत क्या करेगा? वह गुस्सा करेगा, निराश होगा, डरेगा, अगली बार गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि 90% लोग मार्केट में हारते हैं। वो टेक्निकल नॉलेज तो सीख लेते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण होता है सिक्योरिटी की ज़रूरत को ख़त्म कर देना। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है? मतलब इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिमाग से यह धारणा निकालनी होगी कि हमारा ट्रेड सही होना चाहिए, हमें लगातार पैसे आने चाहिए। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी, तब तक आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि खुद पर कंट्रोल कैसे लाया जाए? इसका एक ही तरीका है, ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह देखना। मान लीजिए आप एक कसिनो के मालिक हैं, आपके पास एक गेम है जिसे हर 100 बार में 60 बार आप जीतते हैं, 40 बार हारते हैं। अब कोई आपसे खेलेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह एक बार जीत रहा है या हार रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आप मुनाफे में सही मायने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक यही सोचता है। वह एक ट्रेड को बस एक संख्या के तौर पर देखता है। वह जानता है कि लॉन्ग टर्म में अगर सही नियमों का पालन किया जाए तो वह मुनाफा कमाएगा, लेकिन एक नौसिखिया ट्रेडर ऐसा नहीं करता। अगर वह एक ट्रेड हार जाता है तो वह अगली बार अपनी रणनीति बदल लेता है, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी को वो बदलता रहता है। अगर वह 3 बार हार जाता है तो वह पूरी तरीके से डर जाता है। अगर वह लगातार 4 बार जीतता है तो खुद को बड़ा जीनियस समझने लगता है, यानी कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ट्रेडिंग प्रोसेस इमोशन से भरा होता है और यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली मंत्र हर एक ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखना। मतलब ना किसी एक ट्रेड की जीत से बहुत ज़्यादा खुश होना, ना एक ट्रेड के नुकसान से बहुत ज़्यादा परेशान होना। जब एक यह ट्रेडर का माइंड सेट डेवलप कर लेता है, तभी वह ट्रेडिंग को सही दुनिया में कदम रखता है। तभी वह डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर उठ पाता है। तो दूसरा लेसन यह है कि ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए। हर एक ट्रेड को सिर्फ एक नंबर समझिए। जब यह एक ट्रेडर समझ लेता है कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है, वह एक ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखता है, तब अगला कदम आता है कि डिसिप्लिन और मानसिक नियंत्रण। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह लगातार कुछ ट्रेड हार जाता है। ऐसे समय में उसके अंदर डर और संदेह और गुस्से का तूफान आ सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन इमोशन को खुद पर हावी ही नहीं होने देता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार ट्रेड लेने से पहले डरने लगेगा, अगर यह भी गलत हो जाए तो वह भी गलत हो जाए, तो वो क्या सही तरीके से ट्रेड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। डर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर की वजह से ही वह सही मौके पर ट्रेड नहीं ले पाता है। जब ट्रेड सही दिशा में जाता है तो वह भी जल्दी निकल जाता है। जब ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो वह बिना किसी प्लान के जल्दी नए ट्रेड लेने लगता है। यही कारण है कि 90% ट्रेडर हार जाते हैं। डर के कारण गलत फैसले लेने लग जाते हैं। लेकिन डर आता कहाँ से? डर आता है गलत माइंडसेट से। मुझे हर बार सही होना है, अगर मैंने पैसे खो दिए तो मैं पहली तरह लॉस कवर ही नहीं कर पाऊंगा और ना ही कर सकता। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को अंदर से कमज़ोर बना देता है। अब सवाल उठता है कि डर को ख़त्म कैसे किया जाए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि डर को हमें ख़त्म कैसे करना है। इसका एक ही तरीका है, सिस्टम बनाइए।
एक सेटअप बनाइए और उस पर भरोसा कीजिए। मान लीजिए कि ये एक आखिरी स्ट्रेटजी है, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं है, 100 में से 60 बार सही काम करती है। अगर आप जानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, तो 1-2 ट्रेड हारने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं, जैसे 2-3 गलत ट्रेड होंगे, आप अपने सेटअप को चेंज कर देंगे। अगली बार 2-3 गलत होंगे, एक नई रणनीति, एक नया सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब तक आप सही सिस्टम को, सही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप विनिंग ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड पर फोकस नहीं करता, वह सिर्फ लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर ध्यान देता है। इसका मतलब यह है कि वह नुकसान से परेशान नहीं होता है, लेकिन वह नुकसान को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है कि अब हमें अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब सवाल उठता है कि माइंड साइकोलॉजी को कैसे सुधारा जाए। उसके लिए रूल्स बनाइए और उनको तोड़ने की इजाज़त खुद को भी मत दीजिए। सोचिए कि एक पायलट हर बार फ्लाइट उड़ाने से पहले अपनी इच्छा के अनुसार नियम बदलने लगेगा तो हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर आप नियम बनाए हैं तो उन्हें तोड़कर ट्रेड नहीं करेंगे, आप अपने पैसे खुद जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर को अपने नियमों का गुलाम बनाना पड़ता है। आपको अपने सेटअप पर भरोसा करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच बनाना होगा, एक सेटअप अच्छा सा बनाना होगा, एक लंबा मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक लंबी स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, एक बड़ा ऑपरेटर से पैसा दे के कोर्स सीखना पड़ेगा। नहीं, तय कीजिए आप एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेंगे। पहले से तय कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा। पहले से तय कीजिए। अगर लगातार 3 से 4 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी, किसी भी हालत में अपने नियम को मत तोड़िए। और डिसिप्लिन ही असली ताकत है। अगर आप हर ट्रेड को नियमों के साथ लेंगे और इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर सफल होंगे। तीसरा लेसन यही है कि डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग संभव नहीं है। आप अपने नियम को खुद नहीं बनाएंगे तो मार्केट आपको मार मार के सिखाएगा, सब बहुत महंगा पड़ेगा। तब एक ट्रेडर को यह समझ में आता है कि मार्केट अनिश्चित है। वह हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखता है और डिसिप्लिन के साथ अपने नियमों को फॉलो करता है। तब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने डर, लालच को पूरी तरीके से नियंत्रण रखना पड़ेगा हमें। डर और लालच ही 2 इमोशन हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। पहले डर की बात करते हैं। सोचिए, आपने पहले बहुत ट्रेड में लॉस किया, अब आपके सामने एक नया सेटअप बना है, लेकिन आप डर रहे हैं कि यह भी गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या यह भी मेरा एसएल तो नहीं लेके जाएगा, मुझे शायद और इंतज़ार करना चाहिए। इसी सोच के चलते आप ट्रेड लेने से चूक जाते हैं और जैसे ही आप ट्रेड नहीं लेते, मार्केट आपकी सोच के हिसाब से मूव कर जाता है। आप देखते हैं कि आपने अगर ट्रेड लिया होता तो एक अच्छा प्रॉफिट होता, आपको पछतावा होता है। यही डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात करते हैं लालच क्या है? आपने एक ट्रेड लिया और प्रॉफिट में चला गया। अब वह आपकी स्ट्रेटजी कहती है आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आपका लालच कहता है थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लेते हैं, तब निकलते हैं, शायद और ज़्यादा पैसा मिल जाए, अभी तो मार्केट अच्छे से मूव कर रहा है। नहीं, हमने जो टारगेट को पॉइंट पे लगा रखा है, हमें वहीं पर ही अपना टारगेट को बुक करना पड़ेगा। पकड़ कर रखते हैं। अब ज़्यादातर प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड होल्ड कर लेते हैं। अचानक मार्केट में रिवर्स हो जाता है, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं चलो अब भी थोड़ा प्रॉफिट है, जल्दी से निकल जाऊं, नहीं तो ये भी चला जाएगा। पहले लालच फिर डर, यही ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक माइंडसेट इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। वह डर और लालच में बहकर फैसले नहीं लेता, वह बस अपने नियमों को पालन करता है। अब सवाल उठता है कि डर और लालच को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए आप एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होगी। ऐसी स्ट्रेटजी आपके इमोशन की कोई जगह ना ले। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लें। एक बार ट्रेड एंट्री लेने के बाद आप उसमें बदलाव
बदलाव करने की ज़रूरत न पड़े। जब तक सिस्टम ना कहे आप अपने ट्रेड को रिव्यू करें, समझें कि कहाँ गलती हो रही है। खुद से पूछें, क्या मैं ट्रेडिंग के प्रोफेशनल की तरह ले रहा हूँ या एक ऐसे ही कि लगा देता हूँ छोड़ देता हूँ, या फिर सिर्फ इमोशन के बेस पर फैसले ले रहे हैं। आप एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी भावनाओं, अपने इमोशन पे एक नियंत्रण पा लेता है और केवल संभवता के आधार पर ट्रेड करता है। आज के लिए इतना ही। आगने वाले दूसरे पार्ट में हम मार्क डगलस के 3 और बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।